दिव्या भारती की मौत, हत्या, आत्महत्या या फिर हादसा। वो जब गुड़िया से डोलती हुई 7 समंदर पार करके अपने प्रेमी तक पहुंची तो देखने वाले भी देखते ही रह गए। जी हाँ, दिव्या भारती के डांस परफॉर्मेंस से सजा ये गाना आज भी उन्हें युवा दिलों की धड़कन बना देता है। उसने अपनी जिंदगी के केवल 19 बसंत देखे थे, मगर इतनी छोटी सी उम्र में वो 3 साल का बॉलीवुड करियर और टॉप लेवल की स्टारडम देख चुकी थी, शादी का सुख देख चुकी थी, जिंदगी किसी हसीन सपने से गुजर रही थी। लेकिन अचानक दुनिया के सामने एक दिन एक ऐसी खबर आई जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। खबर आई कि दिव्या भारती अपने वर्सोवा स्थित फ्लैट की 5वीं मंजिल से गिरकर दुनिया को अलविदा कह चुकी हैं। लेकिन आज भी ये सवाल बना हुआ है कि उनकी मौत एक हादसा थी, हत्या थी या फिर उन्होंने आत्महत्या की थी। इस पूरे इंसिडेंट में उनके हस्बैंड साजिद नाडियाडवाला का भी नाम सामने आया। आखिर क्या थी दिव्या भारती की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं। 25 फरवरी साल 1974 को मुंबई में रहकर काम करने वाले इंश्योरेंस ऑफिसर ओम प्रकाश भारती और मीता भारती के घर एक लड़की का जन्म हुआ। बचपन से ही ये लड़की बेहद खूबसूरत थी। लोग उसे गुड़िया की तरह मानते थे, बार्बी डॉल कहकर बुलाते थे। लेकिन देखते ही देखते ये बार्बी डॉल बड़ी होने लगी। मानिक जी कॉपर हाई स्कूल में दिव्या भारती की स्टार्टिंग स्कूल एजुकेशन हुई। दिव्या के अलावा उनके फैमिली में उनके मम्मी पापा के अलावा उनकी एक बहन पूनम और भाई कुणाल भी थे। दिव्या का मन बचपन से ही पढ़ाई लिखाई में जरा कम लगता था। वो जितनी खूबसूरत थी उससे ज्यादा खूबसूरत दिखने की कोशिश किया करती थी। सजने संवरने के साथ साथ उनका इंटरेस्ट एक्टिंग और मॉडलिंग जैसे फील्ड में भी होने लगा। उनका मन सिंगिंग, डांसिंग जैसे काम में लगने लगा। स्कूल जाना कम होता चला गया। कहीं न कहीं उनकी माँ भी यही चाहती थी कि उनकी बेटी वही काम करे जिसमें उसका इंटरेस्ट हो। 16 साल की दिव्या अब 9वीं क्लास में पहुंच गई थी। वो एक वीडियो लाइब्रेरी में थी। उस समय वहां उसकी मुलाकात गोविंदा के भाई कीर्ति कुमार से हुई। वो गोविंदा को लेकर फिल्म राधा का संगम बना रहे थे और इस फिल्म के लिए उन्हें किसी नए चेहरे की तलाश थी। दिव्या भारती को देखने के बाद उन्हें लगा कि उनकी तलाश खत्म हो गई है। उन्होंने अपने मन में ये डिसाइड कर लिया कि अपनी आने वाली फिल्म में वो दिव्या भारती को ही लेंगे। इस समय बॉलीवुड इंडस्ट्री में श्रीदेवी का जलवा हुआ करता था। लोग उनकी खूबसूरती के दीवाने थे। लेकिन जिसने भी उस समय दिव्या भारती को देख लिया वो श्रीदेवी को भूल जाया करता था। कीर्ति कुमार के साथ भी ऐसा ही हुआ। वो दिव्या भारती की मां से मिलकर उन्हें अपनी फिल्म का प्रपोजल बताना चाहते थे ताकि दिव्या को अपनी फिल्मों में ले सकें। लेकिन किसी कारण से ये डील फाइनल नहीं हो पाई। पर बॉलीवुड में अब दिव्या की खूबसूरती के चर्चे होने लगे थे। इधर बोनी कपूर भी अपनी फिल्म प्रेम के लिए हीरोइन की तलाश कर रही थी। जब उन्होंने दिव्या भारती को देखा तो वो उसे अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। लेकिन ये डील फाइनल नहीं हो पाई। आगे चलकर इस फिल्म में उन्होंने तब्बू को लिया। इसके बाद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के शोमैन कहे जाने वाले सुभाष घई भी अपनी आने वाली फिल्म सौदागर के लिए एक नए चेहरे की तलाश कर रहे थे। उन्हें भी हीरोइन की तलाश थी। उन्होंने जब दिव्या भारती को देखा तो उन्हें भी लगा कि ये उनकी फिल्म सौदागर के लिए एकदम परफेक्ट फेस है। उन्होंने भी अपनी बात को आगे बढ़ाया। लेकिन किसी कारणवश ये डील भी फाइनल नहीं हो पाई। फाइनली सुभाष घई ने अपनी इस फिल्म में मनीषा कोइराला को लिया, जो आगे चलकर एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस तरह बॉलीवुड में एंट्री करने के लिए दिव्या भारती को 3 चांस मिले, मगर तीनों ही उनके हाथ से निकल गए। उसके बाद दिव्या भारती की मां उनको लेकर कश्मीर वेकेशन पर चली गई। लेकिन उनको अपना ये वेकेशन बीच में ही छोड़कर वापस आना पड़ा, क्योंकि तेलुगु फिल्मों के जाने माने प्रोड्यूसर डी राम नायडू मुंबई में दिव्या के घर आने वाले थे। अपनी आने वाली फिल्म के लिए दिव्या का ऑडिशन लेना चाह रहे थे। फाइनली इस फिल्म के लिए दिव्या का सिलेक्शन हो गया। इस तरह केवल 16 साल की उम्र में ही उसने तेलुगु फिल्म बोब्बली राजा की थी। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट उस समय के तेलुगु फिल्मों के सुपरस्टार वेंकटेश थे। ये फिल्म अपने समय की हिट फिल्म थी। यहीं से दिव्या ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की। दिव्या की खूबसूरती के चर्चे अब फैलने लगे थे। लोग उन्हें श्रीदेवी से कंपेयर करने लगे थे। इसके बाद उन्हें दक्षिण भारत की फिल्में लगातार मिलती चली गईं और आने वाले 1 सालों तक वो साउथ की फिल्में करती रहीं। आगे चलकर बॉलीवुड से भी उनके पास ऑफर आने लगे। उनके पास फिल्म विश्वात्मा का ऑफर आया, जिसमें दिव्या को सनी देओल के ऑपोजिट काम करना था। ये डील फाइनली डन हुई और दिव्या भारती ने बॉलीवुड की पहली फिल्म विश्वात्मा की। इस फिल्म को राजीव रॉय बना रहे थे। राजीव रॉय ने इस फिल्म के लिए दिव्या भारती को जब 500 रुपए साइनिंग अमाउंट के दिए तो 500 रुपए हासिल करने के बाद दिव्या भारती काफी खुश हुई, क्योंकि उन्हें बॉलीवुड में डेब्यू करने का मौका मिल गया था। यह फिल्म बहुत ज्यादा सफल नहीं हो पाई, लेकिन इस फिल्म का एक गाना लोगों की जुबान पर चढ़ गया और इसकी वजह थी दिव्या भारती, क्योंकि इस फिल्म में जिस तरीके से दिव्या भारती ने डांस परफॉर्मेंस की थी वो वाकई में देखने लायक थी। गाने के बोल थे 7 समंदर पार। इस एक गाने ने दिव्या भारती को रातों रात स्टार बना दिया। बॉलीवुड में उनकी खूबसूरती के किस्से फेमस होने लगे।
आपको बता दें कि ये वो दौर था जब दिव्या भारती इंडस्ट्री में हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस बन गई थी। केवल 18 साल की इस लड़की ने इंडस्ट्री की जमी जमाई हीरोइनों के हाथ से फिल्में छीनकर अपनी झोली में डाल ली थी। इसके बाद दिव्या भारती ने बॉलीवुड की अगली फिल्म शोला और शबनम की, जिसमें उनके अगेंस्ट गोविंदा थे और इस फिल्म को पहलाज निहलानी बना रहे थे। ये फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर आई तो इसने अपनी सफलता के झंडे गाड़ दिए। इसके साथ ही दिव्या भारती के करियर को और भी ऊंचाई पर पहुंचा दिया। इस फिल्म की शूटिंग के दौरान साजिद नाडियाडवाला भी फिल्म के सेट पर पहुंचते हैं और गोविंदा से मुलाकात करते हैं। गोविंदा साजिद नाडियाडवाला की मुलाकात दिव्या भारती से कराते हैं। दोनों के बीच मुलाकातों का सिलसिला शुरू होता है और फिर इन दोनों के बीच प्यार का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। आगे चलकर जैसे दिव्या भारती 18 साल की होती हैं, वो अपनी मां को बताती हैं कि वो साजिद नाडियाडवाला से शादी करने जा रही हैं और आपको वहां पर आना है, हम दोनों की शादी का विटनेस बनना है। मां परेशान होती हैं और कहती हैं कि तुम ये बात पहले अपने पापा को बताओ। दिव्या ये बात अपने पापा को नहीं बता पाती क्योंकि वो जानती है कि उनके पापा उसकी शादी के लिए नहीं मानेंगे, क्योंकि साजिद का धर्म अलग है और दिव्या दूसरे धर्म की अभी छोटी सी उम्र की कलाकार है। दिव्या ने अपनी माँ से कहा कि वो अपनी शादी को लेकर पापा से बात नहीं करने वाली हैं, आप अकेले ही आ जाना। माँ की आनाकानी देखकर दिव्या ने साफ साफ कह दिया कि अगर आप आना चाहते हैं तो बता दो। इसके बाद 10 मई 1992 को दिव्या ने साजिद नाडियाडवाला से शादी कर ली। इस समय तक वो 18 साल की हो चुकी थी। शादी के बाद दिव्या का नाम भी बदल गया और अब उसका नाम सना नाडियाडवाला हो गया। एक 18 साल की वो लड़की जिसकी खूबसूरती के चर्चे दूर दूर तक थे, जो एक नजर में ही किसी को अपना दीवाना बना लेती है। फिल्म लाइन में आने के बाद उसने सफलता के आसमान पर अपनी किस्मत के सितारे बुलंद कर लिए। फिर अपने माता पिता की मर्जी की परवाह किए बिना ऐसे व्यक्ति से शादी कर ली जो पहले से ही शादीशुदा था। अब सवाल ये उठता है कि दिव्या ने अपने हैंडसम हंक के साथ शादी तो कर ली, पर क्या शादी के बाद उसकी शादीशुदा जिंदगी में सब कुछ वेल एंड गुड और हैप्पी हैप्पी वाली फीलिंग थी या नहीं? आपको क्या लगता है? इस सवाल का जवाब हमें जरूर लिखकर बताइएगा।